नमस्कार, आप देख रहे हैं RN टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे रेलवे के नए कैंसिलेशन रूल्स और ये कैसे सीधे आपके पैसों और सफर को प्रभावित करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 24 मार्च 2026 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए रेलवे रिफॉर्म और कैंसिलेशन नियमों का ऐलान किया। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं और जानते हैं कि आपको क्या फायदा होगा। कंफर्म टिकट कैंसिलेशन में बड़ा बदलाव। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कंफर्म टिकट कैंसिलेशन रूल्स। पहले नियम था कि ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले कैंसिल करने पर कोई पैसा नहीं मिलता था। अब नया नियम है कि समय बढ़कर 8 घंटे कर दिया गया है। ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले कैंसिल 0 रिफंड होगा। ट्रेन छूटने से 8 से 24 घंटे पहले कैंसिल करने पर 50% रिफंड। ट्रेन छूटने से 24 से 72 घंटे पहले कैंसिल मतलब 75% रिफंड। ट्रेन छूटने से 72 या उससे पहले कैंसिल पूरा रिफंड। इसमें फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज अलग है, जो अलग अलग क्लास में अलग रहता है। फर्स्ट एसी और एग्जीक्यूटिव के लिए 240, सेकंड एसी के लिए 200 प्लस थर्ड एसी के लिए 180 रुपए और स्लीपर क्लास के लिए 120, सेकंड सिंगल के लिए 60 रुपए। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने थर्ड एसी का टिकट 1500 में बुक किया है। अगर आप 72 घंटे पहले कैंसिल करते हैं तो 180 रुपए प्लस GST कटेगा। आपको रिफंड मिलेगा लगभग 1300 रुपए। अगर कैंसिलेशन ट्रेन के 8 घंटे पहले किया गया है तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। लंबी दूरी के ट्रेन में हमेशा कम से कम 72 घंटे पहले कैंसिलेशन करने की कोशिश करें, इससे आपका रिफंड सुरक्षित रहेगा। बोर्डिंग पॉइंट बदलने का नया नियम। अब बोर्डिंग पॉइंट चेंज करने का समय भी बढ़ाया गया है। पहले ट्रेन के चलने से चार्ट बनने से पहले ही आप बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते थे। अब 8 घंटे पहले तक आप अपना बोर्डिंग पॉइंट बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए आपकी ट्रेन अहमदाबाद से गोरखपुर जा रही है, तो अगर आप अहमदाबाद की बजाय सूरत से ट्रेन पकड़ना चाहते हैं तो अब 8 घंटे पहले तक बदलाव कर सकते हैं। इससे यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी और आखिरी मिनट में भी ट्रेवल प्लान बदलना आसान हो जाएगा। अगर आप ट्रेन का पहला स्टेशन मिस कर रहे हैं तो यह नया नियम आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। ब्लैक मार्केटिंग और जेन्युइन पैसेंजर्स की सुरक्षा में रेल मंत्री ने बताया कि अब रेलवे टिकट ब्लैक मार्केटिंग और एजेंटों की गलत प्रैक्टिस को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहा है। RPF और कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के माध्यम से नकली डिकॉय टिकट की जांच होगी। ब्लैक मार्केट रोकने के लिए नए रिफॉर्म्स लागू होंगे। जेन्युइन यात्रियों को फायदा होगा और पैसों की हानि कम होगी। रेलवे अब यह भी ट्रैक कर रहा है कि कौन से टिकट बार बार कैंसिल होते हैं, ताकि एजेंट्स का दुरुपयोग रोका जा सके। नए नियम लागू होने की तारीख। नए कैंसिलेशन और बोर्डिंग पॉइंट चेंज नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच स्टेप बाय स्टेप लागू होंगे। इसलिए इस समय के भीतर की सभी बुकिंग और कैंसिलेशंस पर नए नियम लागू होंगे। ट्रेन छूटने के बाद कैंसिलेशन। आरक्षण चार्ट बनने के बाद कैंसिलेशन रूल उसी तरह लागू होंगे, सिर्फ फ्लैट चार्ज कटेगा। रिफंड प्रोसेसिंग। रिफंड अमाउंट आपके बैंक अकाउंट या UPI क्रेडिट कार्ड में 7 से 10 कार्य दिवस में जमा होगा। यात्रा के दौरान बदलाव। अगर यात्रा में बदलाव की जरूरत हो तो जैसे बोर्डिंग स्टेशन या क्लास, तो ऑनलाइन ऐप या रेलवे काउंटर से आसानी से बदलाव किया जा सकता है। पार्सल और टूरिस्ट ट्रेन। नए कैंसिलेशन रूल्स केवल सामान्य यात्री टिकट पर लागू होंगे। टूरिस्ट स्पेशल या पार्सल टिकट पर अलग नियम रहेंगे। कंफर्म टिकट कैंसिलेशन का समय अब 8 घंटे पहले तक। फ्लैट चार्ज क्लियर और आसान समझने योग्य होंगे। बोर्डिंग पॉइंट चेंज करने की सुविधा बढ़ाई गई। ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए नई व्यवस्था। नियम लागू होंगे 1 से 15 अप्रैल 2026 के बीच। याद रखिए, ये बदलाव सीधे आपके पैसे और यात्रा अनुभव को प्रभावित करेंगे। तो दोस्तों, ये थे रेलवे के नए कैंसिलेशन और बोर्डिंग पॉइंट चेंज नियम। याद रखिए, 8 घंटे पहले तक कैंसिलेशन, अब 0 रिफंड का नया समय है। फ्लैट चार्ज क्लियर और आसान हो गया है। अब बोर्डिंग पॉइंट चेंज करना भी आसान और सुविधाजनक है। सबसे बड़ी बात, रेलवे ने ब्लैक मार्केटिंग पर बड़ा कदम उठाया ताकि आपके पैसे और सफर दोनों सुरक्षित रहें। अगर आप ट्रेन में सफर करने वाले हैं तो इन नए नियमों को ध्यान रखें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RN टीवी नेशनल के साथ।